फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्याएं 15 से 20 तक। मूसा ने लोगों से कहा, तुम्हारे प्रभु ईश्वर तुम्हारे बीच, तुम्हारे ही भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। तुम लोग उसकी बात सुनो। जब तुम पर्वत होरेब के सामने एकत्र थे, तुमने अपने प्रभु ईश्वर से यही मांगा था। तुम लोगों ने कहा था, अपने प्रभु ईश्वर की वाणी हमें फिर सुनाई नहीं पड़े और हम फिर यह भयानक अग्नि नहीं देखें, नहीं तो हम मर जाएंगे। तब प्रभु ने मुझसे यह कहा, लोगों का कहना ठीक ही है। मैं उनके ही भाइयों में से उनके लिए तुम जैसा एक नबी उत्पन्न करूंगा। मैं अपने शब्द उसके मुख में डालूंगा और उसे जो जो आदेश दूंगा वह वही तुम्हें बताएगा। वह मेरे नाम पर जो बातें कहेगा, यदि कोई उसकी उन बातों को नहीं सुनेगा, तो मैं स्वयं उस मनुष्य से उसका लेखा लूंगा। यदि कोई नबी मेरे नाम पर ऐसी बात कहने का साहस करेगा जिसके लिए मैंने उसे आदेश नहीं दिया, या वह अन्य देवताओं के नाम पर बोलेगा, तो वह मर जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। आओ हम प्रभु के सामने आनंद मनाएं, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम स्तुति करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। अनुवाक्य। ओह यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। ओह यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें। वही तो हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चारागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। अनुवाक्य। ओह यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। ओह यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। ओह यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ, जैसा कि पहले मेरीबा और मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी परीक्षा ली, मेरे कार्यों को देखते हुए भी उन्होंने मुझ में विश्वास नहीं किया। अनुवाक्य। ओह यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। ओह यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 7, पद संख्याएं 32 से 35 तक। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई चिंता ना हो। जो अविवाहित है वह प्रभु की बातों की चिंता करता है, वह प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है। जो विवाहित है
वह दुनिया की बातों की चिंता करता है। वह अपनी पत्नी को प्रसन्न करना चाहता है। उसमें परस्पर विरोधी भावों का संघर्ष है। जिसका पति नहीं रह गया या जो कुंवारी है, वे प्रभु की बातों की चिंता करती है। वे तन और मन से पवित्र होने की कोशिश में लगी रहती है। जो विवाहित है वह दुनिया की बातों की चिंता करती है और अपने पति को प्रसन्न करना चाहती है। यह मैं आप लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूँ। मैं आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगाना नहीं चाहता। मैं तो आप लोगों के सामने प्रभु की अनन्य भक्ति का आदर्श रख रहा हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 21 से 28 तक। कफरनाउम में यीशु विश्राम के दिन सभागृह गए और शिक्षा देने लगे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ गए, क्योंकि वह शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, यीशु नासरी, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूँ कि आप कौन है, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने यह कहकर उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अबदूत उस मनुष्य को झकझोरते हुए ऊंचे स्वर से चिल्लाकर उसमें से निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहने लगे, यह क्या है? यह तो नए प्रकार की शिक्षा है। वह अधिकार के साथ बोलते हैं। वह अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने विधि विवरण ग्रंथ के 18वां अध्याय से सुना। आज के पहले पाठ का पहला वाक्य इसी प्रकार है, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे बीच तुम्हारे ही भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। तुम लोग उसकी बात सुनोगे। यहूदी लोगों के समझ के अनुसार मूसा नबी उन लोगों के सबसे बड़े नबी रहे हैं। और मूसा नबी अब बोलते हैं, पिता ईश्वर उनके लिए उनके समान एक दूसरे नबी उत्पन्न करेंगे। हम लोग संत योहन के सुसमाचार के पहले अध्याय में पढ़ते हैं, जब लोगों के बीच में योहन बपतिस्ता प्रकट हुआ, तब यहूदी लोग योहन बपतिस्ता के पास आकर के पूछते हैं, क्या आप वह नबी है? तब योहन बपतिस्ता ने कहा,
मैं वह नबी नहीं हूँ। वह नबी जिसके विषय में मूसा ने विधि विवरण ग्रंथ में कहा है। यहूदी लोगों का समझ यही था कि ये नबी मसीह होंगे, ईश्वर के तरफ से अभिषिक्त, विशेष रीति से अभिषिक्त व्यक्ति होंगे और वे उनके ईश्वर के तरफ से बोलेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं, यीशु सिर्फ ईश्वर का वचन ही नहीं बोलते, बल्कि यीशु ईश्वर का वचन शरीर बनकर के हमारे बीच में आए हैं। इब्रानियों के नाम पत्र में पहले अध्याय के पहले वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, प्राचीन काल में ईश्वर ने बारंबार और विविध रूपों में हम लोगों से नबियों द्वारा बोला था। अब वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। ये यीशु ईश्वर का पुत्र, ईश्वर के अंतिम शब्द है। ईश्वर अपने बारे में जो बताना चाहते हैं, यीशु के द्वारा सब कुछ बताया है। ये यीशु ही ईश्वर के अंतिम शब्द है। ईश्वर हमारे बारे में जो कुछ बताना चाहते हैं, ये यीशु के द्वारा ईश्वर ने हम लोगों को प्रकट किया है, हम लोगों से बताया है। हम लोग रोमियों के नाम पत्र के 8वां अध्याय के 28वां और 29वां वाक्यों में इसी प्रकार पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। तो ईश्वर हमारी भलाई के लिए हमारे जीवन के हर घटना को आशीष में बदल देंगे, हमारे भलाई में बदल देंगे। क्या भलाई में बदल देंगे? वह 29वां वाक्य में वचन बोलता है, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा, वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। तो ईश्वर हमारे जीवन के हर घटना के द्वारा हम लोगों को यीशु के समान बना देंगे। ये यीशु है हमारे लिए हमारे जीवन का लक्ष्य। हम लोग जो बन सकते हैं, ये यीशु के द्वारा ईश्वर ने हम लोगों से कहा है। हम लोग रोमियों के नाम पत्र में ही 6 अध्याय के 23वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, पाप का वेतन मृत्यु है, ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। यीशु के द्वारा हम लोगों को अनंत जीवन मिलता है। यीशु के द्वारा हम लोग ईश्वरीय बन जाते हैं, ईश्वर के पुत्र और पुत्री बन जाते हैं। यीशु को अपनाने से हम लोग संत योहन के सुसमाचार के पहले अध्याय के 12वां वाक्य में पढ़े हैं, जितनों ने उसे अपनाया, जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। तो हम लोग ईश्वर के संतान बन जाएंगे, ईश्वर के समान बन जाएंगे। ये ईश्वर का प्रतिरूप जो हम लोग पाप के कारण खो गए थे, यीशु ने आकर के फिर से हमारे जीवन में ईश्वर का रूप बनाया या सृजन किया, हम लोगों को एक नई सृष्टि बनाया। इसलिए हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र के 5वां अध्याय के 17वां और 18वां वाक्य में पढ़ते हैं, जो यीशु से संयुक्त है वे नई सृष्टि बन गए हैं, पुरानी बातें समाप्त हो गई है, सब कुछ नया हो गया है। यह सब ईश्वर ने किया है। आज के दूसरे पाठ हम लोगों ने कुरिन्थियों के नाम पौलुस के दूसरे पहले पत्र के 7वां अध्याय से सुना। 7वां अध्याय के 32वां वाक्य से 35वां वाक्य तक का है। तो उसमें हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, जो
अविवाहित है वह प्रभु की बातों की चिंता करता है, वह प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है। जो विवाहित है वह दुनिया की बातों की चिंता करता है, वह अपनी पत्नी को प्रसन्न करना चाहता है। 7वां अध्याय के 19वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, समय थोड़ा ही रह गया है, अब से जो विवाहित है वे इस तरह रहें मानो विवाहित नहीं हो, जो रोते हैं मानो रोते नहीं हो, जो आनंद मनाते हैं मानो आनंद नहीं मनाते हो। क्यों पौलुस ये सारी बातें बताते हैं? हम लोग इस दुनिया से सीमित एक जीवन बिता सकते हैं। हमारा जीवन इस दुनिया के लिए नहीं है, हमारा जीवन स्वर्ग के लिए है, अनंत जीवन के लिए है। फिलिपियों के नाम पत्र के 3 अध्याय के 13वां वाक्य से हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं। पौलुस बोलते हैं, पीछे की बातों को भुलाकर आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से उस लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं, जिससे मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें यीशु मसीह में बुलाया है। हमारा जीवन इस दुनिया से सीमित नहीं है, हमारा जीवन इस दुनिया के परे हैं। हम लोग अनंत जीवन के लोग हैं, अनंत जीवन के लिए बुलाए गए लोग हैं। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने संत मार्कुस के सुसमाचार के अनुसार यीशु के पहले चमत्कार को देखा। यीशु ने एक अबदूत से पीड़ित व्यक्ति को अबदूत से मुक्त करते हैं। यीशु ने अपना प्रेरिताई जीवन, अपना प्रवचन संत मार्कुस के सुसमाचार के अनुसार इसी प्रकार शुरू किया। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। तो यीशु आए हैं ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए और शैतान के राज्य को समाप्त करने के लिए। इस चमत्कार के द्वारा यीशु ने दिखाया कि उनको शैतान पर अधिकार है और यीशु ने शैतान के राज्य को समाप्त किया है। इस चमत्कार के द्वारा यीशु हम लोगों को दिखाते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं, हमारे जीवन के पाप, हर पाप के पीछे एक बुराई की शक्ति है, एक बुरी आत्मा है। जैसे गुस्सा के पीछे गुस्सा की आत्मा है, व्यभिचार के पीछे व्यभिचार की आत्मा है, शराब के पीछे शराब की आत्मा है। इस प्रकार हर बुराई, हर पाप के पीछे एक बुराई की शक्ति है। मनोविज्ञान के अनुसार गुस्सा, घृणा, ये सब एक इमोशन है। बाइबल के अनुसार ये सब एक बुराई की शक्ति है, एक आत्मा है, एक व्यक्ति है। और यीशु ने हम लोगों को पापों से मुक्त करके इस प्रकार के हर प्रकार के बुराई की शक्ति से हम लोगों को मुक्त किया है। हम लोगों को पापों से मुक्त करके पवित्र आत्मा दे करके हमको ईश्वर की संतान बनाया है। यीशु ने ही कहा, जो पाप करता है वह पाप का दास है। हम लोग पाप के दास बन जाते हैं, बुराई की शक्ति के दास बन जाते हैं। हमारे जीवन में बुराई की शक्ति का साम्राज्य या राज्य निवास करता है, या उसमें हम लोग निवास करते हैं। हम संत योहन के पहले पत्र के 5वां अध्याय के 19वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। अंग्रेजी में हम जानते हैं कि हम ईश्वर की संतान है। वी नो दैट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। RSV में वही लिखा है, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम ईश्वर की संतान है, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। तो यीशु ने हमको पापों से मुक्त करके ये दुष्ट के वश से हमको मुक्त किया और हमारे जीवन में ईश्वर की राज्य की स्थापना की पवित्र आत्मा दे करके। रोमियों के नाम पत्र के 14वां अध्याय के 17वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं,
ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। तो ईश्वर का राज्य इस दुनिया के कोई सुख सुविधा नहीं, अपने शरीर की वासना की तृप्ति नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा से भरा और संचालित जीवन है। ये पवित्र आत्मा पाने पर हम लोग ईश्वर की संतान बन जाते हैं। हम लोग गलातियों के नाम पत्र के 14 अध्याय के 6 वाक्य में पढ़ते हैं, आप लोग पुत्र ही है, माने पुत्र पुत्रियां ही है। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। हम लोग ईश्वर के पुत्र और पुत्री है। ये पवित्र आत्मा पाकर के ईश्वर के पुत्र और पुत्री बन गए हैं। इसलिए अब आप लोग दास नहीं, बल्कि पुत्र और पुत्री है, और पुत्र और पुत्री होने के नाते ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी है, अनंत जीवन के अधिकारी है, स्वर्ग के अधिकारी है। हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारी बुलाहट ईश्वर की संतान बनने के लिए है, हमारी बुलाहट स्वर्ग राज्य के लिए है। हे परमपिता ईश्वर, इस बुलाहट के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम सबों को, दुनिया भर के सभी विश्वासियों को, हे पिता ईश्वर, आज के वचनों की कृपा द्वारा तेरे पुत्र, योग्य पुत्र और पुत्री का जीवन, स्वर्ग राज्य के जीवन बिताने के लिए कृपा दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।